डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर बहुत ही पॉपुलर वर्ड हैं। अभी तक हम देख रहे थे डेटा साइंटिस्ट बहुत पॉपुलर प्रोफाइल थी, लोग इसमें ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब सिनेरियो चेंज हो चुके हैं। लोग एआई इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ऐसा और क्या है इन दोनों प्रोफाइल के अंदर और क्यों ये इतना मार्केट में ट्रेंडी वर्ड बन चुका है एआई इंजीनियर। तो चलिए समझते हैं क्या ये दोनों प्रोफाइल सेम है या दोनों ही अलग अलग हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों का रोल क्या होता है इन अ कंपनी। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे या हायर किए जाएंगे एज ए डेटा साइंटिस्ट या एआई इंजीनियर, तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो आपका वहां पर एजेंडा होगा, आपके पास डेटा होगा, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड कैसा भी हो सकता है। उस डेटा का यूज करके आपको वहां से इनसाइट निकालनी है जिसको कंपनी अपने डिसीजंस लेने में यूज करेगी और उसके बेस पे प्रॉफिट जनरेट करेगी। पहला पॉइंट ये हो गया आपका डेटा साइंटिस्ट का। अब हम बात करते हैं एआई इंजीनियर की। यहाँ पर आपको कोई इनसाइट नहीं निकालनी है, यहाँ पर आपको ऐसे एआई सिस्टम्स बनाने हैं, ऐसे कोई ऑटोनोमस सिस्टम्स बनाने हैं जिससे कंपनी के जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें आपको इंटीग्रेट करना होगा जिससे कंपनी और प्रॉफिट बनाए। तो दोनों का काम तो यही है कि कंपनी किसी तरीके से प्रॉफिट जाए, एक इनसाइट दे के प्रॉफिट पहुंचाता है और दूसरा वहां पर आप ऐसे सिस्टम्स इंटीग्रेट करा देते हो जिससे सारी चीजें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं। कुछ ये है बेसिक सा डिफरेंस दोनों की प्रोफाइल में। यहाँ आपको इनसाइट और यहाँ आपको सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, तो अगर यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई हैं तो एक चीज और हमें समझ में आना चाहिए कि किनके साथ हमें काम करना पड़ेगा, हमारी टीम वहां पर क्या रहेगी। तो अगर आप एज ए डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छे ओरेटर होना चाहिए, ये बात हमने सुनी होगी, अच्छे स्टोरी टेलर होने चाहिए और इसके साथ आपको बिजनेस एनालिसिस की आइडिया होना चाहिए क्योंकि आपको जो टीम मेंबर यहाँ पर रहने वाले हैं बिजनेस एनालिस्ट के साथ आपको काम करना पड़ेगा। वहां से प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप क्या ढूंढना चाहते हैं, किस चीज का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो आप उनके साथ वहां पर कोलैबोरेट कर रहे होगे अपनी कंपनी के अंदर। बट इन केस ऑफ एआई इंजीनियर यहाँ पर सिनेरियो पूरा डिफरेंट है। यहाँ आप एनालिस्ट के साथ काम नहीं करोगे, यहाँ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ करोगे। तो यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट, थोड़ा सा बैक एंड फ्रंट एंड, कैसे आप चीज़ों को इंटीग्रेट करोगे क्योंकि उनके साथ आपको काम करना है। तो इन चीज़ों पे आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, जबकि वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा एनालिसिस वाले डोमेन पे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई है। अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 और 3 के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस टाइप के डेटा के ऊपर हम यहाँ पर काम करते हैं, कैसे कैसे दोनों में ही मॉडल बनाते हैं, तो कैसे मॉडल होते हैं और किस लेवल का हमें यहाँ पर कंपटीशन पावर दोनों में डिफरेंसेस दिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की। तो आपके पास डेटा कैसा होता है, अगर आपको इनसाइट निकालनी तो कोशिश आपको ये होता है कि जितना भी आपका अनस्ट्रक्चर डेटा है या स्ट्रक्चर डेटा है तो हम उसे पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उस पर पाइपलाइनिंग वगैरह बनाएंगे, फिर अपने मॉडल वगैरह ट्रेन करेंगे और एक डेटा जिसका साइज हम बोल सकते हैं 100 के 1000 के इस तरीके का डेटा सेट होगा जो कि पर्टिकुलर एक केस के ऊपर होगा और उसी से हम वहां पर इनसाइट निकालने की कोशिश करेंगे। तो डेटा का साइज भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। आपको एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम चलाना है, वहां पर एक मॉडल डेवलप करना जो एक सिंगल प्रॉब्लम को टैकल कर रहा होगा। बट इन केस अगर आप एआई इंजीनियर की बात करेंगे तो इसका जो डोमेन है या डेटा का हम बोलेंगे क्वालिटी अनस्ट्रक्चर चलेगा, बट जो हम बोलेंगे क्वांटिटी वो 1000 के में नहीं रहेगी, यहाँ पर मिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में इस लेवल के डेटा की जरूरत पड़ती है और डेटा कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर है चलेगा, जबकि यहाँ हमें स्ट्रक्चर करना पड़ता है। इस लेवल का डेटा हमें चाहिए और उसके बाद जो हम मॉडल्स यूज करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मॉडल जो हैं फाउंडेशनल मॉडल होते हैं, उनके ऊपर उनको यूज करके हमें वहाँ पर अपना रैग यूज करना, कैग यूज करना, एजेंटिक एआई बनाना, उसका एआई एजेंट्स बनाने हैं। ये सारी चीजें करके अपने स्पेसिफिक टास्क तक जो भी हमारा टास्क होगा उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, एक सिंगल टास्क के लिए बनाते हैं, बट यहाँ पर भी सिंगल टास्क बनाएंगे बट फाउंडेशनल मॉडल का यूज करके, और यहाँ आप बेसिक से पूरा स्क्रैच से डेटा पाइपलाइनिंग बनाते हो। उसके बाद आप बाकी सारी चीजें एनालिसिस और जो भी आपका काम होता वो करोगे। तो बेसिक से हमें यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर जो डेटा का साइज है छोटा रहता है तो इसका कंपटीशन पावर भी छोटा रहेगा, इन्हें यूज करने के लिए आपकी डिवाइसेस भी छोटी मोटी भी चल जाएंगी। बट इन केस ऑफ एआई इंजीनियर आपको अच्छा खासा कंपटीशन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। आई होप ये सारे डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक चीज और आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जो हम डेटा साइंटिस्ट के अंदर काम करेंगे, जो हमारा अप्रोच है या हम बोलेंगे यहाँ पर टेक्निक जो रहती है वो या तो डिस्क्रिप्टिव रहेगी या हम यहाँ पर प्रिडिक्टिव, बेसिकली प्रिडिक्शन करने की तरफ जाएंगे। इन टेक्निक्स का यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव या प्रिडिक्टिव। बट इन केस ऑफ आप एआई इंजीनियर की बात करोगे तो वहां पर आप प्रिस्क्रिप्टिव चीजों को प्रिस्क्राइब करने के, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या जनरेटिव इन टेक्निक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव और यहाँ आप
प्रिस्क्रिप्टिव एंड जनरेटिव टेक्निक्स का यूज करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस दे रहे होते हो। अब इसके साथ हम बात करें ओवरऑल ये सारी चीजें समझने के बाद तो हमें ये समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर जो हमें टूल्स चाहिए, लाइक बेसिक डेटा वाले पार्ट में हमें ज़्यादा काम करना पड़ता, और यहाँ पर सिस्टम बिल्डिंग के ऊपर, ऑटोनोमस कोई भी एजेंट्स वगैरह बनाने के ऊपर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। एक में इनसाइड आपको निकालना और एक में आपको सिस्टम देना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी कि एआई इंजीनियरिंग के टाइम में आपको क्लाउड वाला पार्ट है, डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। बट इन केस आप डेटा साइंटिस्ट भी आपको ये आना चाहिए। एक प्रोफाइल होती है एमएल इंजीनियर, आज जो लगभग में सेम ही रहती जैसे एआई इंजीनियर है। बट ओवरऑल यहाँ पर आपको डेटा पे ज़्यादा काम करना और यहाँ पर आपको सिस्टम इंटीग्रेशन पे, सिस्टम बिल्डिंग पे ज़्यादा काम करना। आई बिलीव कि मैं आपको समझा पाया ये सारे डिफरेंसेस के थ्रू कि क्या डिफरेंस है इन दोनों ही प्रोफाइल में, और आपको डिसाइड करना आप किस में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, या आपको किस तरीके से आप ज़्यादा या किस जगह पे आप ज़्यादा कोलैबोरेट कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी दिक्कत आ रही तो कमेंट में करो। बाकी आपको कुछ भी पढ़ना तो यूरॉन पे जाओ, वहाँ पर आपको सब कुछ, चाहे आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है या इंजीनियर बनना है, सबके लिए वहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं, जाके एनरोल करो। एंड लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई टॉपिक है जिसे आपको समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करो, हम उस पर भी वीडियो बना लें। थैंक यू गाइस।